लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखकर यही लगता है कि सरकार जिस व्यापक तैयारियों का जिक्र कर रही है, दावा कर रही है, उसकी सच्चाई कुछ और है और इसी पर निशाना साधा कांग्रेस ने। विपक्ष का हल्ला बोल लगातार जारी है। आज सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार पर सोनिया का बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि तैयारी के लिए 1 साल का समय था सरकार के पास, फिर भी हम दोबारा कोरोना की चपेट में आ गए। देश महामारी से जूझ रहा है। सरकार की कोशिशें अपने स्तर पर जारी हैं, लेकिन विपक्ष इन तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाना चाहिए, 25 साल किया जाना चाहिए और अस्थमा, मधुमेह और कुछ अन्य बीमारियों से पीड़ित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगवाना चाहिए। CWC की बैठक में सोनिया ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को GST से मुक्त करना चाहिए और कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। To the many thousands of families who have lost their loved ones over the past year to the pandemic, their pain and anguish is our pain and anguish. And let me also reiterate our deepest sense of gratitude and support for the frontline health workers and the medical fraternity who have been rendering phenomenal service in the face of the severest of pressures and risks. We salute their sense of duty and dedication. सोनिया गांधी ने बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने और रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत होने पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में अपना कर्तव्य निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों और दूसरे कर्मचारियों को कांग्रेस सलाम करती है। उन्होंने PM को लिखे पत्र का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि कई जगहों पर टीकों, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, लेकिन सरकार चुप है। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से माना है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई एक राष्ट्रीय चुनौती है, जिसे पार्टी की राजनीति से दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 दूसरी लहर ने देश को प्रभावित किया है। हमारे पास इससे निपटने की तैयारियों के लिए 1 साल का समय था, लेकिन हम बिना तैयारी के रह गए और इसकी चपेट में आ गए। The central government has now given emergency use authorization for vaccines developed elsewhere. I suppose better late than never, but at what cost? India has already exported nearly 6.5 crore COVID-19 vaccine dosages to other countries. Considering the highest infection rate in the world in our own country, shouldn't vaccine export be held back and priority given to protect our citizens? सोनिया ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के पास कोई तैयारी नहीं थी। कोविड-19 प्रबंधन और विपक्ष के रचनात्मक सुझावों को सुनने के बजाय केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं पर हमला किया। कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर सवाल उठाते हुए सोनिया ने कहा कि टीकों के निर्यात को रोककर अपने नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि पात्र नागरिकों के खाते में 6-6 हजार रुपए सरकार जमा करवाए। बहरहाल एक और चुनौती बड़ी सरकार के सामने वैश्विक महामारी से जूझने की है, दूसरी ओर बड़ी चुनौती विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों को झेलने की भी। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।